हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार सोम क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं, ठीक है, ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दर्पण का सूत्र किस तरीके से ड्राइव किया जाता है और दर्पण का जो सूत्र है 1/f = 1/u + 1/v, ये चीज़ आया कहाँ से, ठीक है, इसको किस तरीके से डेराइव करना है और साथ ही ये भी बताऊंगा कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन किस तरीके से डेराइव किए जाते हैं। हालांकि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको फार्मूला जो है ये चीज़ याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आया कहाँ से ये बात मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन अगर वहीं आप क्लास 12th में हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें डेराइव करनी आनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हम आपको स्टेप टू स्टेप बहुत ही ईजी तरीके से समझाएंगे। ऐसा इतना आसान तरीके से आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो हेडिंग बना लो, पहला फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। पहली हेडिंग बना लो, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या दर्पण, ठीक है, कोई हमारा हम कोई भी एक दर्पण ले लिए, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष और ये हो गया ध्रुव P और ये लाइन हो गई क्या, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल लाइन, ठीक है, क्लियर। मान लेते हैं यहां पे इसकी फोकस दूरी है f, यहां पे इसका वक्रता त्रिज्या c है, यहां पे यानी अनंत से कोई वस्तु जो है से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। ये हमारा मुख्य फोकस है, ये हो गई हमारी कौन सी किरण, आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखो यहां से जो प्रकाश किरण आ रही है, यहां से मान लेते हैं इस बिंदु पर पड़ रही है, तो इस बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। और कोई भी अगर हमारा वृत्त है तो वृत्त को अगर हम केंद्र से मिलाती हुई एक रेखा खींच दें तो वो जो त्रिज्या हमारी हमेशा उस बिंदु पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये जो है क्या, यहां से इसको मिलाती हुई एक रेखा हम खींच देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन से हमने खींचा है ये क्या है, अभिलंब, क्लियर, ये अभिलंब है। अब देखो परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच यानी आपतन कोण ये कोण और परावर्तन कोण ये कोण, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो परावर्तन के नियम से नाम दे दो कोई, इसको नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे लिख देते हैं बी,
ठीक है। ये परावर्तित से यहाँ सी लिखा ही है, परावर्तित होके जा रही है, तो इसको रिफ्लेक्टिंग रेज आर दे देते हैं, ठीक है। तो ए बी सी कोण, रूप ध्यान से देखो, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यानी ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इक्वल टू कोण सी बी आर या सी बी एफ कर सकते हैं, ठीक है। कोण सी बी एफ, ठीक है, एफ ही रहने दो, एफ, ठीक। कहां से? ब्रैकेट में लिख लो, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से। ये चीज, इतना चीज क्लियर हुआ। दूसरा, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। कैसे? एकांतर कोण। ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या? कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। समीकरण नंबर 2 कहां से बराबर हुए? ब्रैकेट में लिख लो, एकांतर कोण। क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसके बाद ही बिल्कुल आंसर है, एकांतर कोण, ठीक है, क्लियर। अब समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या देखना? इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। कोण सी बी एफ इक्वल टू कोण बी सी एफ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है? बराबर है, जिस पर डबल लाइन खींची गई है, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। और त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होती है, ठीक है। तो यहां लिखोगे त्रिभुज के गुण से ये दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। इसके सामने, इस कोण के सामने कौन सी भुजा? बी एफ इक्वल टू इस कोण के सामने कौन सी भुजा? सी एफ, ठीक है। तो कैपिटल एफ ही रख लो, क्लियर। अब देखो, मिल गया। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, क्या हो? बहुत छोटा हो, तब क्या होगा? जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा, यानी ये चीज दर्पण बहुत छोटा, तो बिंदु P और B क्या होंगे? एक दूसरे पर लाई करेंगे। तो बिंदु P व B समपाती होंगे। क्या होंगे? समपाती होंगे, यानी एक ही बिंदु पर होंगे। क्लियर है? तो जब बिंदु B और P समपाती होंगे तो बिंदु B की जगह हम P लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 से हमको क्या मिल जाएगा? समीकरण 3 से PF इक्वल टू CF, PF इक्वल टू CF। PF क्या चीज है? PF जो है, PF ये हमारी ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी है, इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और P से लेके C तक की जो दूरी है, इसको हम क्या करते हैं? किससे लिखते हैं? स्मॉल r से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो CP बराबर क्या लिख सकते हैं? CP बराबर हम लिख सकते हैं CF प्लस PF, ठीक है। तो CF इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? CP इक्वल टू PF प्लस FC, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? स्मॉल r
ठीक है, ये कहाँ से है, चित्र से है, फिगर से, ठीक है। इसकी वैल्यू, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो देखो दोनों बराबर है ना, तो सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ, तो यहाँ लिख दो पी एफ प्लस पी एफ। पी एफ मिलकर कितने हो गए, 2 पी एफ, यानी स्मॉल आर इजकल टू 2 पी एफ, और पी एफ इजकल टू क्या होता है, स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी, आर बराबर 2 इंटू एफ, या स्मॉल एफ बराबर आर बाई 2, 2 से इधर भाग हो जाएगा। ये हमारा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण का सूत्र, यानी मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू होता है 1/b प्लस 1/u, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, डिराइव करना है कि ये कहाँ से निकल कर आया, जानते रहो, ठीक है। जैसे देखो, ये हमारा कोई दर्पण है, यानी ये हमारा एक मिरर है, इसके सामने एक वस्तु रखी हुई, वस्तु कहाँ, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में है, ठीक है। ये हमारी वक्रता केंद्र है, ठीक है, और अनंत यहाँ के, दोनों के बीच में ये वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब का बनना है, इमेज फॉर्मेशन में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ये बना। अब देखो, हमको ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। v क्या होता है, u क्या होता है, v जो है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u क्या होता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है, और f क्या होता है, ध्रुव यानी p से फोकस बिंदु की दूरी। ये हमारी फोकस बिंदु है कैपिटल F, ध्रुव से यहां से इसकी दूरी यानी PF इक्वल टू, सारी दूरी हमारी नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी का नियम, जो भी दूरी हम दर्पण के बाईं साइड मेजर करते हैं वो दूरी नेगेटिव होती है, और जो दर्पण के दाहिनी साइड मेजर करते हैं वो दूरी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो PF इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल f को भी माइनस का, ये A डैश P ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो A डैश P इक्वल टू माइनस B, AP इक्वल टू माइनस U, ठीक है। ये तीन चीजें आपको गिवन है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, हमको तो त्रिभुज दिख रहा है, एक ABC और A डैश B डैश C, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, दोनों ही क्या है, समकोणिक त्रिभुज है। तो यहां लिखोगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C समकोणिक त्रिभुज है। कैसे कोणिक है, समकोणिक त्रिभुज है, ठीक है, समकोणिक त्रिभुज है, क्लियर। अब जब समकोणिक त्रिभुज है, देखो ये कोण इसका बराबर हो, ठीक है, ये कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कोण इनके समान है, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी हमारी समान अनुपात में होंगी, अतः इनकी संगत भुजाएं यानी AC बटे A डैश C या AB बटे A डैश B डैश बराबर AC बटे C A डैश C, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरीके से बिंदु R से अगर इस पर हम एक अविलंब खींच दें या नॉर्मल ड्रा कर दें, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ये चाक का डस्ट आता सामने तो छींक आ जाती है, ठीक है। ये देखो नॉर्मल। अब देखो
ये भी एक समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण त्रिभुज। फिर यहां पे लिखो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी और त्रिभुज आर एन एफ, नहीं ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, सी नहीं एफ, ए डैश बी डैश एफ और आर एन एफ, आर एन एफ समकोणिक त्रिभुज हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं, ठीक है। कैसे त्रिभुज है? समकोणिक त्रिभुज है। तो इनकी भी ये कोण देखो 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये एकांतर कोण, ठीक है, नहीं एकांतर नहीं, सॉरी, शीर्षाभिमुख कोण, बिल्कुल आमने सामने कोण है। तो ये कोण अपने आप बराबर हो गए, दो कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो गए। तो इसमें भी संगत भुजाएं इसकी जो है क्या हो जाएंगे? समान अनुपात में होंगे, यानी आर एन बटे ए डैश बी डैश, आर एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे ए एफ, एन एफ बटे ए एफ, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या देखने को मिल रहा है? अभी नहीं कुछ मिल रहा, ठीक है। आर्यन बराबर किसके है? ए बी के। फिगर देखो, आर्यन इजकल टू क्या हमारा? ए बी है कि नहीं है? देखो, ठीक है। तो आर्यन इजकल टू क्या है? ए बी, परंतु आर्यन इक्वल ए बी। अब आर्यन की जगह पे ए बी रख दो, तो समीकरण 2 से हमको क्या मिलेगा? ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ बटे ए एफ, एन एफ बटे ए एफ, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या मिल रहा? समीकरण 1 और समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश क्या है? बराबर है। तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा, तो यानी क्या हो जाएगा? ए सी बटे ए डैश सी इजकल टू ए सी बटे ए डैश सी इजकल टू एन एफ बटे ए एफ, एन एफ बटे ए एफ, ठीक है। अब देखो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में बिंदु N और बिंदु P एक ही बिंदु होंगे, यानी क्या हो जाएंगे? समपाती हो जाएंगे, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा हो, ठीक है, दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा हो, यानी दर्पण हमारा ऐसे कर्व ना होकर थोड़ा सा क्या हो, बिल्कुल इस टाइप से, बिल्कुल ऐसे सीधा हो, तो यहां से जब हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल यहीं पे आएगा, ठीक है। ये बिंदु क्या आएगा? बिल्कुल इसी पर आएगा, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, तब क्या हो जाएगा? N और P, तब बिंदु N और P समपाती होंगे, ठीक है। तो N की जगह P रख दो, तब इसको बना लो समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ए सी बटे ए डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एफ बटे ए एफ, पी एफ बटे ए एफ, ठीक है। अब आ जाओ समीकरण से, कुछ भी ऐसा नहीं, केवल हमें पी एफ की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू? पी एफ की, बाकी की वैल्यू पता नहीं है। तो बाकी की वैल्यू हम पता करते हैं। ए सी कहाँ है? ध्यान दो, ए सी, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए सी को हम लिख सकते हैं एपी माइनस सीपी, लिख सकते हैं। ए सी को क्या लिख सकते हैं? एपी माइनस सीपी। एपी हमारी कितनी है? एपी दिया हुआ है माइनस यू। सीपी क्या है? ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, ये
वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा या वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो यानी सी पी इजकल टू भी हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉल r। ठीक है, तो AC को हम लिख सकते हैं क्या, AC इजकल टू AP माइनस CP, इसकी जगह लिख लो AP माइनस CP बटे A डैश C को क्या लिख सकते हो, CP माइनस A डैश P। ठीक है, और ये इतनी दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, CP माइनस इतने में से इतना घटा दे, इतना मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे CP माइनस A डैश P इजकल टू PF बटे फिर है AC, क्या है AC। ठीक है, सॉरी AC नहीं AF है। ठीक है, AF है, तभी तो बोले कहां से AC आ गया। AF कितना है, AF ये है हमारा फोकस बिंदु। ठीक है, तो ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको भी यहीं पे लिख लो, ये हो गया हमारा क्या है हमारा AF। ठीक है, तो इस PF इजकल टू क्या हो गया, माइनस F। ठीक है, तो AF को हम क्या लिख सकते हैं, AF, तो AF ही आएगा। एक सेकंड जस्ट 1 मिनट, समीकरण नंबर 2 से AF, ये AF नहीं है बेटा, A डैश F है। ठीक है, समीकरण 1 AC A डैश C, समीकरण 2 में इसको लिया गया है, तो आर्यन बटे ये, ठीक है, इजिकल टू NF बटे A डैश F। ठीक है, ये A डैश F है, क्लियर। तो समीकरण 2 A डैश F। ठीक है, अब देखो A डैश F को क्या लिख सकते हैं, तो A डैश F को लिख सकते हैं A डैश P और माइनस PF। ठीक है, अब सारी की सारी दूरी आपको पता है। AP कितना आपका, AP माइनस U। ठीक है, यहां पे ये हो गया माइनस U, माइनस CP कितना है, CP है हमारा स्मॉल r, ये हो गया स्मॉल r माइनस में बटे CP की वैल्यू है माइनस r माइनस A डैश P कितना है, माइनस V, माइनस का V इक्वल टू PF कितना हमारा, PF स्मॉल f है माइनस का। ठीक है, बटे A डैश P कितना है, A डैश P माइनस का V, माइनस PF कितना है, PF माइनस स्मॉल f। अब इसको क्या करना है ना, सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पे जो आया है इन सब की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो जहां जहां r आया है, r आया है, तो r की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 2f। अभी इस प्रूफ के जस्ट पहले इसको मैंने क्या किया था, प्रूफ किया था। तो देखो जहां जहां r है माइनस u, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो प्लस 2f बटे r की जगह माइनस 2f और माइनस क्या हो गया, प्लस v इक्वल टू माइनस f बटे माइनस b, माइनस प्लस माइनस b प्लस
एफ, ठीक है, तिरछा गुणा कर लो, इसमें माइनस माइनस प्लस यू वी, ठीक है, फिर इसका इसमें माइनस 2 एफ बी, ठीक है, अब इसका इसमें माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर, ये आया बराबर इसका इसमें इक्वल टू एफ और माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वी एफ, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको देखो, इसको पकड़ के ले आओ दूसरी इस साइड, तो ये हो गया u v माइनस 2f b और माइनस यू एफ, इसको ले आएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस बी एफ इक्वल टू 0, ठीक है। एफ बी एफ बी एफ दोनों एक ही बात है, तो ये 2 बार है, ये 1 बार, इसमें से एक घट जाएगा, तो आया क्या यू बी माइनस एफ बी और माइनस यू एफ इक्वल टू 0, ठीक है। जितने माइनस वाले हैं उसको भेज दो दूसरी साइड, तो यू वी इक्वल टू क्या मिला, यू एफ प्लस वी एफ, यू एफ उधर गया पॉजिटिव, बी एफ उधर गया पॉजिटिव। अब यू बी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग दे दो, तो यू बी बटे यू बी एफ इक्वल टू यू एफ बटे यू बी एफ प्लस बी एफ बटे यू बी एफ। यू बी से यू बी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, बी एफ से बी एफ कैंसिल, बचा क्या, यहाँ 1 बाई एफ, यहाँ 1 बाई बी, यहाँ 1 बाई यू, यही आपकी रिक्वायरमेंट था, यही आपका प्रूफ है, तो इसके साथ ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा डेरिवेशन है, कहीं पर भी कोई लाइन मिसिंग नहीं है, आप इसको रोक करके वीडियो पॉज करके इसको पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है, A to Z लाइन बाय लाइन। अब कल के वीडियो में हम क्या करते हैं, इस पर जो है, इस पर और इस पर, इससे रिलेटेड 2 आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देते हैं, जिससे ये दोनों फार्मूले आपके बिल्कुल तैयार हो जाएं, ठीक है। आज इसको नोट कर लीजिए और इसको 1-2 बार बिना देखे आप खुद घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ये फार्मूला आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओके।